Hello and welcome dear students to our YouTube channel गणित विज्ञान विद्या। I am साक्षी your mathematics tutor on this channel। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए NCERT बुक ही ले आई हूँ क्योंकि लिख के और फिर बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन उसका दे दूंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following are sets। मतलब इनमें से जो आपके क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट, उसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, आपका आंसर देना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही बताया था ना मैंने आपको। ओके, तो फर्स्ट क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, अब मंथ साल में कितने होते हैं? 12 ही होते हैं ना। तो 12 में कह रहा है कि वो सारे ईयर, वो सारे वो लिखो, लेटर्स लिखो जिनका क्या है, वो सारे मंथ लिखने हैं जो कि लेटर जे से शुरू होते हैं। दैट मीन्स जे से क्या शुरू होगा? जनवरी, फरवरी तो नहीं होगा ना, तो ये नहीं आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, और क्या आएगा? अगस्त नहीं होगा, सितंबर। कर सकते हो ना आप इस तरह से। तो आप क्या करोगे, इन सबको ब्रैकेट में लिखोगे। आप इसके सबके क्या लगाओगे? ब्रैकेट लगाओगे, ब्रेसेस लगाओगे, और क्या करोगे? ब्रेसेस लगाने के बाद आप इसको कोमा से सेपरेट करते चलोगे। ठीक है, आप इस तरह से राइट कर दोगे। तो आप इसका मतलब क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर्स को राइट कर सकते हैं, सारे के सारे मंथ्स को राइट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या ये सेट है? आप थोड़ी बुद्धि लगाओ कि आप ये सोचो कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स पूछ रहा है वो, तो सारे राइटर्स जो हैं वो टैलेंटेड ही होते हैं ना, ऐसे तो कोई राइटर बनता नहीं है। तो आप उसमें से भी चूज़ कैसे करोगे? क्योंकि भगवान ने सबको इंसान बनाए हैं, कोई भी परफेक्शन तक नहीं पहुंचा ना, कि हर किसी में कुछ ना कुछ त्रुटि तो रहती ही है। तो हम किसी को मोस्ट टैलेंटेड का कोई क्रेडिट नहीं दे सकते। तो ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ना ही वेल डिफाइंड कोई प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास सेट ही नहीं है, तो सेकंड तो आपका सेट नहीं है। ठीक है, कट जाएगा। ओके, थर्ड क्या कह रहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो थर्ड भी क्या है आपका, आप क्या करोगे, 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन तो नहीं ढूंढ सकते ना वर्ल्ड में, क्योंकि सभी अपने अपने फील्ड में माहिर ही होते हैं। अगर कोई क्रिकेट मैच खेल रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो अब बेस्ट प्लेयर होगा। तो इसका मतलब इसको भी हम सेट के अंदर कलेक्ट नहीं करेंगे, ना ही इसको सेट मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो ये तो आप कर सकते हो ना कि आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं, तो उसको आप सेट बना सकते हो। तो ये सेट है आपका। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 जो आपके नेचुरल नंबर हैं उसका कलेक्शन बना सकते हो। हाँ, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक नेचुरल नंबर तो यही होंगे ना। 99 से यहाँ किससे शुरू होएगा, 1 से शुरू होएगा और चलता हुआ 100 तक पहुँच जाएगा। बस ब्रैकेट आप बंद कर दोगे, ये आपका सेट बन गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स का सेट भी आप बना सकते हो। ऑल इवन इंटीजर्स का सेट कैसे बनेगा, रोस्टर फॉर्म बन सकती है। एक्स सच दैट, एक्स कौन सा है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स सच दैट क्या है, एक्स इज ऑल इवन इंटीजर्स। सेट तो बन ही सकता है ना, क्योंकि सेट तो आपके से वेल डिफाइंड कलेक्शन है प्रॉपर्टी का, तो आपके पास सेट बन जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये आपका सेट बनेगा क्या, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये आपका सेट बन जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो आपको इस बुक के अंदर दिए गए हैं वो कलेक्शन कैसे हैं, वो तो आप फाइनाइट ही हैं, आप उसको काउंट कर सकते हो और कलेक्शन भी कर सकते हो उन सबका। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स आप कैसे बता सकते हो, कोई भी एनिमल होंगे वो मोस्ट डेंजरस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमें और भी ज़्यादा, क्योंकि इतनी प्रकृति में वैरायटी हैं तो उनका आप कलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के अंदर वैरायटी डिफरेंट मिलेंगी हमें। और कोई ज़्यादा, मान लो इस टाइम पे ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ज़्यादा डेंजरस है, तो क्या पता सडन कुछ और आ जाए। जैसे अब कोरोना वायरस आ गया ना, तो हम नहीं बता सकते कि कौन हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है। वो टाइम टू टाइम जो है इवोल्यूशन के कारण चेंजेस होते रहते हैं और भी ज़्यादा वो अडेप्टेड हो जाते हैं।
तो और भी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम सेट के अंदर नहीं मानेंगे, कलेक्शन में नहीं मानेंगे। नाउ सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड है आपके पास ए सेट 1 2 3 से 6 तक जा रहा है, 1 to 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसिस। अब क्या है कि ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो 5 जो है सेट ए में बिलोंग करता है या नहीं करता, आपको बताना है। देखो 5 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था सिंबल कैसे लगाना है, इस तरह का अपसाइलन जैसा सिंबल लगाना है। 8 बिलोंग कर रहा है क्या, 8 बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप इसमें क्या लिखोगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। 0 बिलोंग कर रहा है क्या, 0 नहीं कर रहा, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। 4 नहीं कर रहा, तो 4 कर रहा है सॉरी, तो 4 आ जाएगा बिलोंग्स टू दिस। 2 कर रहा है बिलोंग्स टू दिस। 10 नहीं कर रहा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरह से आप राइट करोगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखो, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको राइट करना है, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे राइट करोगे इसको, रोस्टर फॉर्म में करना है आपको राइट। देखो यहाँ पे एक्स सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, एक्स इज दैट, एक्स इज एन इंटीजर है, एंड माइनस इंटीजर लेने हैं सारे, कहाँ से कहाँ तक, -3 से 7 तक। तो क्या आएगा, सोचो, -3 से 7 तक इंटीजर लेने हैं, तो क्या आएगा, -3 तो नहीं आएगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो ये तो नहीं लेंगे। -2 -1 इन दोनों के बीच के तो ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 भी नहीं लेंगे। तो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी, -3 से लेके -2 से लेके -1 0 1 सबको ब्रैकेट कोमा से सेपरेट करते चलेंगे। ये सब आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ओह सॉरी, इसमें 7 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 तक ही लेने ना हमें, तो ये आ जाएगा आपके रोस्टर फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट देखो, एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 में क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है ना, तो 1 से लेके लेस देन 6 तक 2 3 4 5 तक चले जाएंगे, ठीक है। ये ए सेट आ गया आपका, ये बी सेट आ गया आपका। ऐसे सी सेट में क्या आएंगे, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स इज 8 सम आना चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो 2 डिजिट कैसे होते हैं, 10 के बाद शुरू होते हैं ना, 11 12 2 डिजिट आने लगे हैं, तो ऐसे 2 डिजिट लेने हैं जिनका 8 कितना है, जिनका सम कितना है 8। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 के साथ ले लेंगे 7 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 7 का एडिशन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। इसी तरह से हम क्या ले सकते हैं, 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी क्या आ रहा है, 2 + 6 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। करते चलेंगे ना, इस तरह आपको सारे सोचने और लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब, देखो x इज ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। कर लोगे आप, सारे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो क्या आएंगे इसमें, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर, 1 आ जाएगा डिवाइड करता है, 2 आ जाएगा डिवाइड करता है, 3 आ जाएगा डिवाइड करता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 डिवाइड करता है, क्या आ जाएगा। तो इस तरह से जो 60 को डिवाइड करते हैं वो सारे लिखने हैं आपको इसमें। सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर, आप कैसे सेट को इसको मेंशन करोगे, ये आपका डी सेट बनेगा। ई सेट में क्या मेंशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले, तो टी आर कोमा से सेपरेट करते हैं चलेंगे, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आई जी ओ एन, ओ दोबारा से आगे नहीं लिखेंगे, एम नहीं आया लिख देंगे, ई नहीं आया लिख देंगे, टी आ चुका है, आर आ चुका है, वाई नहीं आया है, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन चुकी है। नाउ अब इसका बैटर कब बनाओगे आप, बी ई टी ई दोबारा राइट करूँ क्या, नहीं करना, आर, ठीक है। तो ये आपका बैटर का बन गया। नाउ राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको राइट करेंगे, तो कैसे राइट करेंगे, 4th क्वेश्चन कर रहे हैं अब। कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है। पहली बात तो ये इसको ब्रैकेट चेंज करनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या आने चाहिए थे, राउंड ब्रैकेट दी हुई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ब्रेसेस आनी चाहिए थी, ठीक है। तो आपके पास क्या आएंगे, 4th क्वेश्चन दोबारा करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 4 में फर्स्ट क्या है, 3 6 9 12
ये आनी चाहिए आपकी रोस्टर फॉर्म है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले इसको एनालाइज करो। क्या है ये 3 की टेबल है ना, 3 6 9 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 9 12, 3 की टेबल आ रही है। इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, मान लेते हैं ये सेट है, सच दैट एक्स का कितना है 3 का मल्टीप्लाई है तो 3n लिख दोगे। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस है। और n जा कहाँ से रहा है, 1 से लेके 4 तक ही जा रहा है, तो आप क्या राइट करोगे साथ में इसके, 1 से लेके 4 तक, बस। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म, नहीं सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सेकंड क्या है, 2 4 8 16 32, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, देखो 2 से लेके 32 तक है ना, तो ए सेट के अंदर मान लेते हैं इसका नाम भी ए सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 2n आ जाएगा। और n कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से करेगा। और n जो आपके पास है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक है। 1 मिनट, सो सॉरी, इसमें देखो 2 की टेबल नहीं है ये, 2 की पावर में है ये, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर n करेंगे, ठीक है। 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होती है 2 होती है, 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32, तो 5 तक चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह आप करोगे इसको, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखो 5 25 125, अब तो समझदार हो जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, 5 की पावर भी बढ़ रही है ना, तो कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 5 की पावर n, एंड n कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 तक चला जाएगा क्या, 5 को 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाता है, तो 4 तक चला जाएगा ये, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 की पावर 1 5 आ जाएगा, 5 की पावर 2 25 आ जाएगा, 5 की पावर 3 125 आ जाएगा, 5 की पावर 4 625 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ कैसे करेंगे, देखो फोर्थ में कह रहा है कि 2 4 6, तो 2 4 6 का मतलब क्या है, 2 की टेबल बढ़ रहा है, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n लिख दोगे आप। और n की कोई लिमिट नहीं है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही छोड़ देना। इसी तरह 1 4 9 क्या है, सबका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ना, लग रहा है ना नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो आप इस तरह कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये करनी है घर पे। नाउ इसके अंदर आपको फिफ्थ में क्या करना है, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट, आप इसको रीड करेंगे। एक्स इज दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर में आपके पास क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर होता क्या है, ये होता है ना 1 3 5 7, तो इससे चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे बी में क्या आएगा, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -12 से 9/2 तक जाना चाहिए, तो -12 से 9/2 तक जाएगा तो कितना चला जाएगा, -12 0.5 होता है कुछ, और 9/2 कितना होता है, डिवाइड करके देखेंगे इसको 4.5 होता है। इनके बीच के इंटीजर लेने हैं, इनके बीच के इंटीजर क्या आएंगे आपके पास, 0 आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, और क्या आएगा 0 1 2 3 एंड 4, यही आएंगे ना, ये आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्स इज इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स ऐसे हमें इंटीजर लेने हैं जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन और इक्वल टू 4 आए, तो एक्स स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर करने पे 4 से कम आए, तो 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर हमेशा 4 से कम आता है, 1 का स्क्वायर भी 4 से कम आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 से कम आता है और इक्वल आता है, ठीक है। कम तो नहीं आता बट इक्वल आता है ना, इसकी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। 3 का स्क्वायर क्या आता है, लेस देन इक्वल टू 9 आता है क्या, सॉरी 4 आता है क्या, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो ये तो हमारी कंडीशन गलत हो गई है। तो इसका इसी तरह से हम क्या करेंगे, 0 देख लिया, -1 का स्क्वायर भी तो लेस देन इक्वल टू 4 आता ही है, इसी तरह -2 का स्क्वायर भी लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये जो आपकी ये वाली कंडीशन है यही फुलफिल करती है, क्योंकि -3 का स्क्वायर जब आप लोगे तो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आएगा। तो आपका इस सेट में क्या आ जाएंगे,
इस सी सेट में आपके पास क्या आ जाएगा, सी सेट में आपके पास आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल के अंदर देखो क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म बनानी है तो ऑब्वियस क्या है, आप सेपरेट करोगे सारे से अलग अलग एलिमेंट करके, एल को रिपीट नहीं करेंगे, बस इनफ है। इसी तरह एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं है ऐसा मंथ हमें बताने हैं, तो 31 डेज किस में होते हैं, जनवरी में होते हैं, ठीक है। जिसमें नहीं है तो फैब लिख देंगे, फरवरी लिख देंगे, इस तरह से कर दोगे आप। एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रोसीड के, मतलब प्रोसीड्स के, प्रोसीड्स के का मतलब है कि वो सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, वोवल्स तो छोड़ देंगे, वोवल को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं, A-E-I-O-U को छोड़ के बाकी जो भी है B-C-D, ठीक है, ये सारे कॉन्सोनेंट ही है। कहाँ तक लिखने हैं आपने, विच प्रोसीड्स के, जो के से क्या है पहले हैं, ठीक है, वो सारे आपको लिखने हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, तो आप उसको मैच करोगे। देखो 1 2 3 6 क्या है, ये 3 से मैच हो जाएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। 2 3 क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर इज डिवाइजर ऑफ ए 6, तो ए से मैच हो जाएगा। MATH, ये तो देखो मैथमेटिक्स ही लग रही है हमें, मैथ से है, तो ये इस लेटर से बिलोंग हो जाएगा, डी से चला जाएगा। 1 3 5 7 9 ये क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर क्या है, नेचुरल लेस देन 10 तो है ही ना, तो ये ठीक है, तो ये वाला 4th जो आपका बी से मैच हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट with your friends and subscribe this channel if you are new. Thank you. Thanks for watching.